की कि ये आप ये जो शेर देख रही हैं, ये जो शेर हैं, जब भी अटैक करते हैं बफलोज के ऊपर फॉर एग्जांपल, कि किसी किसी भी जानवर के ऊपर अटैक करते हैं, आप गेस करें कितनी दफा फेल होते हैं? दे फेल 75% ऑफ टाइम। ओनली देयर 1/4 ऑफ देयर अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल। जिस सिर्फ 1/4 अटेम्प्ट्स उनकी सक्सेसफुल होती हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। पहली दफा में, दूसरी दफा में लगे रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इधर से ही खाना मिलना है। इनको बहुत मार पड़ती है। इतने इतने नकीले सींग हैं इन बफलोज के, और इनको कई दफा बड़ी बुरी तरह वो गोर करते हैं, मगर स्टिल वो सक्सेसफुल होते हैं। मछली के अंडे जो उनसे हैं, वो आधे से ज्यादा खाए जाते हैं, फिर भी मछलियां दरमियान के अंदर रहती है, तो वो कोशिश जारी रखते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो खत्म हो जाए। और सबसे मजे की बात, जो पानी है हमें जो चाहिए जमीन के ऊपर जो सैराब करने के लिए, जो बारिशों का पानी है, आपका जो 90% पानी है वो समुद्रों में चला जाता है। 90% पानी समुद्रों में। और फिर भी हमारे पास इतना पानी है, 10% पानी से भी हम जो सा है वो इस अपनी जमीनों को, अपनी दुनिया को आबाद करते हैं और उनको सक्सेसफुली चलाते हैं। तो आपकी मेहनत जो सी है वो चाहे जाया भी हो रही है, कहीं जा भी रही है, मगर जो बाकी 25% 30% मेहनत आपकी कामयाब हो रही है, उसी से आपका काम जो सा है वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई काम शुरू करें, कभी बिजनेस शुरू करें, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। फेलियर्स आते हैं, मगर फेलियर्स के साथ साथ सक्सेसेस भी डेफिनेटली आती है। ये एक हमारे बहुत बड़ा जो से हैं एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि जिनका नाम है पीटर थेल। पीटर थेल की मशहूरी जो सी है, उनकी स्टार्टअप है जिसको कहते हैं पेपैल। पेपैल पीटर थेल ने बनाया, और स्टैनफोर्ड के अंदर वो पढ़ाता भी रहा है कुछ अर्सा। तो वो जो स्टैनफोर्ड में वो पढ़ाता था, उसके कुछ नोट्स जो उनसे उसने इकट्ठे करके एक बुक बनाई। अगर मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। इस बुक का नाम है 0 to 1। 0 to 1 का मतलब है कि आप जो कारोबार करते हो, अगर आप नई इनोवेशन लेके आते हो तो उसको मार्केट में बेचने का बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट्स अ वर्टिकल इंटेंसिव प्रोग्रेस। यानी 0 से 1 तक जाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर वंस अगर आप 1 बना लो, फिर उसको एक्सपैंड करने में बहुत आसानी होती है। आपको पता है चाइना इज वेरी गुड इन 1 to N। चाइना ने जो तरक्की की है, वो इनोवेशन में इतनी ज्यादा नहीं की जितनी कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन में की है। यानी उनको कोई आइडिया मिल जाता है, और उसकी वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बना के बेचते हैं दुनिया के अंदर। और उनकी सप्लाई चेन इतनी जबरदस्त है कि लोग हैरान होते हैं कि वो इतना सप्लाई चेन को कंट्रोल कैसे करते हैं, मगर वो करते हैं और वो उसके अंदर फायदा उठाते हैं। इसी तरह जरूरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर जो सा है वो 0 to 1 पे जाए। एंटरप्रेन्योर्स कैन वर्क ऑन 1 to N एज वेल। यानी एक एग्जिस्टिंग आइडिया है, उसको ग्लोबलाइज करें, उसको बेचें। आप प्रोडक्ट्स बनाएं पाकिस्तान के अंदर जो कि आप मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में बेच सके। बहुत सारी मार्केट्स हैं दुनिया के अंदर, आप उनको उसको ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। तो मकसद हमारा जो है इस प्रोजेक्ट का, बाय द वे जिस कंपनी को मैं शो ऑफ जो इस वक्त प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका नाम हमने रखा हुआ है आईपीपी वर्ल्ड। आईपीपी पाकिस्तान के अंदर उसकी कॉन्टेशन इतनी अच्छी नहीं है। हमारे इससे बनता है इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स। तो हमने उसको थोड़ा सा आगे बेहतर कर लिया है, और उसको हमने आईपीपी वर्ल्ड कर लिया है, ताकि हमारे जो सा है थोड़ा सा डिफरेंस रहे। तो हमारा ये जो सा प्रोजेक्ट है आईपीपी वर्ल्ड का, इसको हम कहते हैं न्यू वेंचर कॉन्टेस्ट, एनवीसी। मकसद क्या है? मकसद इस प्रोजेक्ट का है कि हम इंस्पायर करें नौजवानों में खास तौर पे, कि वो नए वेंचर शुरू करें। जब वो नए वेंचर शुरू करेंगे, वो अपने लिए कमाई करेंगे और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, यानी दूसरों के लिए भी कमाई करेंगे। रिमेंबर चौधरी मोहम्मद लतीफ साहब ने क्या कहा? क्रिएट एम्प्लॉयमेंट या क्रिएट क्रिएट। जी शुक्रिया फॉर म्यूटिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। सो आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे जिससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी, और आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स के जो पाकिस्तान में पहले नहीं बने या बन रहे हैं। आप उनको ग्लोबलाइज कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। सब सबसे आसान प्रोडक्ट आजकल सॉफ्टवेयर है। आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स बनाओ,
क्योंकि सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स बनाने में और उसको सेल करने में आपको इतना मुश्किल नहीं होती। फिर दूसरे प्रोडक्ट्स जो आप बना सकते हो, जैसे आप मोटरसाइकिलें बना सकते हो पाकिस्तान के अंदर, आप छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जैसे मैं एक मिसाल देने लगा हूं यहाँ पे। डेंटल फ्लॉस एक सिंपल धागा है जो कि पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। आपको हैरत होगी, आप किसी भी फार्मेसी पे जाके देखें पाकिस्तान में, डेंटल फ्लॉस पाकिस्तान का बना हुआ आपको नहीं मिलेगा। अगर मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बना सकते हो कि जिनकी इंपोर्ट करने की जरूरत ही कोई नहीं है। हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं। हम जो जो बायो इंजीनियरिंग के अंदर ना काम कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंक्यूबेटर है, बच्चों के प्री मच्योर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है इंक्यूबेटर। वो इतना सिंपल है बनाना। हमारे एक दोस्त ने भी बनाया रिसेंटली और उन्होंने प्राइज भी विन किया। इतना सिंपल है बनाना कि आप पाकिस्तान में बना सकते हो, और आपकी प्राइस जो सी है वो 1/4 या 1/5 रह जाती है एज कम्पेयर टू जो कि आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट्स कम करना, पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बनाना, बल्कि उनको एक्सपोर्ट करना, ये हमारा नस्बुल ऐन है। और इस काविश के अंदर आप लोग अपने लिए पैसे कमा सकते हो, दूसरों के लिए भी क्या पैसे बना सकते हो, और गुर्बत कम कर सकते हो। अब जब आप प्रॉफिट की बात करते हो, यहाँ पे आपकी इनकम की बात करते हो, नौकरी से आपको इनकम मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 महीना मिलती है। जब बिजनेस है उसके अंदर कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना उसमें घी डालोगे उतना जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। इसलिए कि बिजनेस जो सा है वो आपको एक रोज का इवन आपको ₹1,00,000 कमा के दे सकता है। तो हम लोग बच्चों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप नौकरी करो मगर साइड के ऊपर अपना बिजनेस भी शुरू करो। ये हमारे इवेंट्स हो चुके हैं जो पास्ट में हैं। 2022 में ये बच्ची जीती थी, और इसने अपने गांव के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि खवातीन को सिखाने का कि वो क्रोशे की चीजें बनाएं और फिर उनको एटसी के ऊपर सेल करें। ये साहब जो से हमारे इन्होंने एक मॉडल फार्म बनाया है। इन्होंने एक मिट्टी का फ्रिज बनाया था। आप हैरान होंगे मिट्टी का फ्रिज कैसे बन सकता है। आपको चाहिए हो डिटेल तो मैं बाद में दूंगा। फिर 2023 के अंदर हमने ये फंक्शन किया। इसके अंदर ये हमारे दोस्त ने पिशावर से जीता था, एक हेलमेट बनाया था जो कि विच वाज enabled बाय विद द आईटी कनेक्शन, के हेलमेट जो सा डायरेक्टली डिस्पैचर के साथ कनेक्टेड हो। इन बच्चों ने जो जो लेडीज के जो सैनिटरी डिवाइसेस, सैनिटरी चीजें होती हैं, उनके लिए वेंडिंग मशीन्स बनाई थी। इसने जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट बनाया था, इसको 3rd प्राइज मिला था। 2024 के अंदर ये हमारे दोस्त जो से हैं, ये कोयटा से हैं, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था जिससे इनको $20,000 मिले थे, उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने केले के लेफ्ट ओवर जो फाइबर है उससे टोकरियां, जूते और हर किस्म की चीज बनाने का प्रोजेक्ट बनाया। और इनका प्रोजेक्ट जो सा है उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी ये कमा रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। इस बच्चे ने बिजली की मोटरसाइकिल बनाई थी और इसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, और इसको $10,000 का अवार्ड मिला था। और इन साहब ने एक पानी को जो सा सेव करने का डिवाइस बनाया था जो कि इन्होंने बहुत सारी मस्जिदों में इंस्टॉल किया है। इसको हमने 3rd प्राइज दिया था उस जमाने में। फिर इस ईयर का प्रोग्राम जो सा था हमारा 2025 का, मैं इनकी जिक्र कर रहा था, नूरुल अमीन साहब का। नूरुल अमीन ने एक इनक्यूबेटर बनाया। ये इनक्यूबेटर जो सा है दैट इज यूज्ड फॉर प्री मेच्योर चिल्ड्रन, और दोज प्री मेच्योर चिल्ड्रन कैन बी प्लेस्ड इन देयर। इन साहब से पूछा गया क्या आप ये इनक्यूबेटर अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने फौरन जवाब दिया कि जी, ये इनक्यूबेटर हमारी फैमिली में पता नहीं कितने बच्चों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। तो इनका इंक्यूबेटर जो सा है माशाल्लाह पाकिस्तान में बनता है और 1/4 प्राइस के ऊपर बिकता है। और ये पिंडी से और काम करते हैं, और मेरे ख्याल में कराची में इनकी सेल चल रही है। ये बच्चे जो उनसे हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर की एक प्रोडक्ट बनाई है कि जिसके अंदर वो कि आप फोन ऊपर रखें किसी भी तस्वीर के ऊपर, तो तस्वीर जो सी है उसके ऊपर जो सा है ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए आपको चीजें नजर आती हैं, ऑडियो सुनाई देता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिराफ के ऊपर रखते हैं तो जिराफ बोलता है कि आई एम अ जिराफ एंड आई लिव इन हेयर, और इधर उधर मैं रहता हूँ। तो इनकी प्रोडक्ट जो उनसे है माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। ये बच्चे जो उनसे हैं इन्होंने एक लिंक्डइन किस्म का एक प्रोजेक्ट बनाया था, और उस प्रोजेक्ट को आप किसी और ने एक्वायर कर लिया है। ये एक बड़ी मजे की बात है कि जब आप बिजनेस के अंदर आते हो तो एक्विजिशन जो उनसी है वो आपको पैसे आपके ज्यादा बना देती है। मिसाल के तौर पे इन्होंने अपने बिजनेस के ऊपर लेट्स से 10 लाख रुपया लगाया। जो लोग आते हैं उसको खरीदने के लिए उस बिजनेस को, कि उनको बिजनेस आइडिया पसंद आया, वो उनको हो सकता है 1 करोड़ रुपया दे के चले जाएं कि भाई हमें आपका आइडिया बहुत पसंद आया, हम आपका बिजनेस खरीदना चाहते हैं। इसने 10 लाख लगाया मगर इसको मिल 1 करोड़ गया। तो माशाल्लाह इनके जो बिजनेस है उसको एक्विजिशन हो गई है, एक्वायर कर लिया है, और ये अब नए डायरेक्शन में नए बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। सो 2026 आ गया। अगले साल हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं कि हम ये अवार्ड मनी देंगे बच्चों को, जिसमें पहला प्राइज जो है $20,000 का होगा, दूसरा प्राइज जो है 10,000 का होगा, तीसरा प्राइज 5,000 का होगा। और जो हम फाइनल्स करेंगे वो लाहौर में करेंगे। आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचें और देखें कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स से बिजनेस बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनको सेल करके कमाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो सा है वो लोगों को हायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि किसी को एम्प्लॉय करना, किसी को रोजगार पहुंचाना मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला आपको उसका जितना जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बहुत ज्यादा अजर देता है। तो बिजनेस करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना मेरे नज़दीक तो इस दुनिया का बहुत ही अच्छा काम है। अल्लाह आप सबको तौफीक दे। तो अब मैं जो सा है इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे कॉलीग जिनसे हैं ज़ुबैर इकराम साहब, कि वो पॉइंट आउट करें कि इस दफ़ा एनवीसी 2026 के अंदर कैसे अप्लाई करना है। जी नायला बानो आपका हैंड रेज्ड है, मगर लेट अस कंप्लीट द होल थिंग और फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो जी जुबैर, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अ मिनट में स्लाइड्स। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, थोड़ा सा तारुफ भी करवा दें आप। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे नुमान भाई ने जिक्र किया, मेरा नाम ज़ुबैर इकराम है। लाहौर से मेरा ताल्लुक है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मैं ग्रेजुएट हूँ और नुमान भाई का स्टूडेंट हूँ। ये मेरे टीचर थे। तो हमने तकरीबन 6 साल पहले ये नॉन प्रॉफिट जो है शुरू की थी डैलस टेक्सास में। और इसका मकसद यही था कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अमेरिका में रहते हुए, जो बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं, और हम भी उसमें थोड़ा सा अपना शेयर डालें। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ आए हमारे पास, कुछ हमारे भी फेलियर्स हुए, कुछ हमारी भी सक्सेस हुई हैं जिनको आप कह सकते हैं। और उसमें एक सक्सेस हम इसको एनवीसी को बोलेंगे, न्यू वेंचर कॉन्टेस्ट। उसकी सक्सेस इस वजह से मैं ये कहूँगा कि अगर हम ये पांचवी या छठवीं दफ़ा कंपटीशन करवा रहे हैं तो इट इट मींस इट्स अ सक्सेस। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हम लोगों की टीम जो है 2 लोगों से 3 लोगों से ग्रो करके अब माशाल्लाह हमारे पास हमारे एडवाइजर पूल है, हमारे पास 70 से ज़्यादा हमारे पास जजेस हैं, और बहुत सारे खैर ख्वाह हैं जिसमें से बहुत सारे लोग इस कॉल में अवेलेबल हैं। तो ये जो 2026 का कंपटीशन है, ये बड़ा आइडियल टाइम है आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का, क्योंकि ये कंपटीशन अभी हमने 2 हफ्ते पहले लॉन्च किया है। और इस कंपटीशन में जो है मैं उसको थोड़ी सी डिटेल्स आपको दूंगा, और हम इनकरेज करेंगे आप सब लोगों को। आप लोग अगर एलिजिबल हैं, या आपके कोई दोस्त, आपके फैमिली फ्रेंड्स, या कोई जो जिन लोगों को आप जानते हैं जो इससे मुस्तफीद होना चाहें, तो प्लीज़ आप इसको फॉरवर्ड करें। उनको कहें कि अगर हमसे बात करना चाहते हैं वो हमसे बात करें, तो हमें बहुत खुशी होगी इसके बारे में। तो लेट मी बिगिन। ये जो कंपटीशन है, ये
5 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कंपटीशन हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले शुरू किया है, लॉन्च किया है। और इसकी जो डेडलाइन है वो 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर पाकिस्तान में 11:59 PM, यानी कि मिडनाइट पे इसकी सबमिशन डेडलाइन है। द प्रोसेस इज कि आप लोग, ये जो वेबसाइट है ippworld.org, इस पे अगर आप जाएं, और ये स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी तो आप उसमें से देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा कि जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन एरिया है जिसमें 30-35 के करीब क्वेश्चंस हैं, जो आप आंसर करेंगे अगर आपका आइडिया है और आप सबमिट कराना चाहते हैं कंपटीशन के लिए। रिमेंबर कि ये कंपटीशन है, ये गिव अवे प्राइस नहीं है, ये कंपटीशन है जिसमें कि हमारे पास पिछले सालों में तकरीबन 250 के करीब प्रपोजल्स आए हैं, और प्राइजेस हमने 3 देने होते हैं। तो डोंट गेट डिस्करेज्ड कि आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्राइसेस लोगों ने जीते हैं जो कि पिछले सालों में वो अगली स्टेज तक नहीं पहुंच सके थे, और उसके अगले सालों में उन्होंने वो प्राइस जीता। तो डोंट गेट डिसहार्टेड, आप इसको देखें। अगर आपके पास अच्छा आइडिया, आप बिलीव करते हैं कि आप आप प्राइज जीत सकते हैं, तो आप प्लीज प्लीज इसको, प्रपोजल को एटलीस्ट एक दफा जाके आप क्वेश्चंस को देखें। और जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को, खैर ख्वाहों को भी इसके बारे में बताइए। तो 17 अक्टूबर डेडलाइन है इस साल के कंपटीशन की। होता इस तरह से है कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया, कि तकरीबन 200-250 के करीब प्रपोजल्स आते हैं। उसका पहला स्टेज हमारा है स्क्रीनिंग का। हम लोगों की एक टीम है जो उनको स्क्रीन करती है, और एक क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग का। और वो सारी चीजें जो है हमने एक डॉक्यूमेंट में शामिल की हुई हैं कि हम किस तरह से स्क्रीन करते हैं। और वो डॉक्यूमेंट भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, जब आप उसके सबमिशन के लिंक को क्लिक करेंगे, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी मिलेगा जिसमें कि सारा स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपकी स्क्रीनिंग किस तरह से होती है, क्या क्राइटेरिया, जिसको हम रूब्रिक बोलते हैं, कि वो क्या रूब्रिक है जिसकी बेस पे आपकी स्क्रीनिंग होती है। तो वो स्क्रीनिंग के बाद हमारे डिपेंड के, अगर तो बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं तो 250 से तकरीबन 80 के करीब प्रोजेक्ट स्क्रीन हो जाते हैं। कभी 70 हो जाते हैं, कभी 50 हो जाते हैं, डिपेंड्स। हमारे लिमिट नहीं है कि हमने कितने स्क्रीन करने हैं। अगर बहुत ही अच्छे हैं तो हो सकता है कि 150 के करीब हो जाए। तो उसकी ये सेकंड, ये तकरीब स्क्रीनिंग स्टेज बोलते हैं इसके। इसके बाद हमारा फर्स्ट राउंड होता है, जिसमें कि वो जो 60-70 प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम जजेस के सामने पेश करते हैं। और ये जजेस जो हैं, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में। इनमें लोग अमेरिका में भी हैं, इनमें लोग ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, इनमें लोग मिडल ईस्ट में भी हैं, इनमें लोग पाकिस्तान में भी हैं। हर जगह पे अवेलेबल हैं, यूरोप में भी हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं। और ये बिल्कुल अनबायसली, फेथफुली ये इस काम को करते हैं। और इसमें हमारे एज एन ऑफिसर्स हमारी कोई इनपुट नहीं होती है। हम लोग बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंसी के साथ ये करना चाहते हैं कि वो लोग करें। और एक जज आपके प्रोजेक्ट को एवेलुएट नहीं करता। हम एक प्रोजेक्ट को अ, कोशिश करते हैं कि तकरीबन 10 जजेस एवेलुएट करें, और फिर हम उनके स्कोर्स को एवरेज करते हैं। तो ये हमारा पहला राउंड होता है। और हम हर साल अपने जजेस को एवेलुएट करते हैं, जजेस और ऐड करते हैं। जो जजेस हमारे साथ जो जो बिजी हो जाते हैं, उनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं। तो ये एवर ग्रोइंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहता है हमारा। इस पहले राउंड के बाद हमारे 10 प्रपोजल्स जो हैं, और या जो 10 प्रोजेक्ट्स हैं, वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, जिसको हम सेमीफाइनल राउंड बोलते हैं। और सेमीफाइनल राउंड में ये जो 10 प्रोजेक्ट्स होती हैं, इनको थोड़ा सा जरा हम ज्यादा थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं, या इनको थॉरोली इवेलुएट इज अ बेटर वर्ड, इवेलुएट करते हैं। और उसमें ये होता है कि जजेस के सामने ये प्रेजेंट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। सारी मीटिंग जूम कॉल पे होती हैं, और ये अपनी जो जजेस के सामने ये प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दैट दैट प्रेजेंटेशन इज ओपन टू एवरीबॉडी, लेकिन हम अलाउ जजेस को करते हैं कि वो क्वेश्चन करें इनको, ये जो 10 फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में गए होते हैं। और उनकी बेस पे, उनकी प्रेजेंटेशन की बेस पे, और उनके क्वेश्चन आंसर्स जो जजेस के साथ होते हैं, हम इसमें इसको फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं, फर्दर एवेलुएट करते हैं। जो हमारा फाइनल राउंड होता है वो इन पर्सन होता है लाहौर में। पिछले 5 सालों से लाहौर में हो रहा है, और इस साल भी, अगले साल भी इंशाल्लाह लाहौर में होगा। पहले यूईटी में हो रहा था, इस साल अभी वेन्यू डिसाइड करना है हमें। और ये
अप्रैल के ये रमजान के तकरीबन ईद के तक छोटी ईद के तकरीबन एक हफ्ते के बाद होता है, और ये लाहौर में होता है। इसमें जो सारे जो 10 टीम्स होती हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको हम जो ट्रैवल एक्सपेंसेस देते हैं, उनको ठहरने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड एक्सपेंस हम प्रोवाइड करते हैं, और वो आके अपनी जो आइडिया होता है उसको 5 और 10 मिनट में प्रेजेंट करते हैं जजेस में, क्योंकि हाफ अ डे इवेंट होता है तो इसमें टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हम उनको अलाउ करते हैं कि अगर उनका कोई प्रोटोटाइप है, अगर कोई उन्होंने अपना जो है प्रोजेक्ट किसी सूरत में बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर रन करें, या अगर कोई इसी तरह से कोई मटेरियलिस्टिक है या कोई विच हैज अ टच फीलिंग, तो वो अगर उसको दिखाना चाहें तो वो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जजेस और दूसरे लोग उसको देख सकें। इन सारी एवेलुएशन जो सेमीफाइनल और फाइनल राउंड की एवेलुएशन के बाद हम उसी दौरान उसी दिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशंस हम एलोकेट करते हैं। एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो सारा प्रोसेस है इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। हम जो फीडबैक आती है उनके प्रपोजल के बारे में जजेस से, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको उसमें किसी किस्म का क्वेश्चन है, आपको हम जजेस से राब्ता करवा देते हैं। सो इट्स ऑल वेरी ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई चीज हम अपने से छुपा के नहीं रखते। जो स्कोरिंग होती है वो भी हम आपको बताने के लिए तैयार होते हैं। जो एक चीज सिर्फ हम नहीं बताते, और विच मेक सेंस कि किस जज ने क्या स्कोर दिया आपको, लेकिन हम ये बता देते हैं कि टोटल आपका क्यूमुलेटिव स्कोर क्या है, लेकिन नाम के साथ हम एसोसिएट नहीं करते हैं। ये हमारा कंपटीशन का एक फ्रेमवर्क है और हम इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन हम हर साल इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहते हैं, और इस साल भी इट्स नो डिफरेंट कि हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आपका प्रपोजल एवेलुएट किस तरह होता है। जब आप सबमिट कराते हैं, जो 17 अक्टूबर डेडलाइन है, उसमें ये तकरीबन फैक्टर्स हैं कि जो हम अपने जो जो स्क्रीनिंग पैनल है उसको बताते हैं कि इसकी बेस पे आपने इनको एवेलुएट करना है। तो आप देखें कि इसमें जो सबसे बड़ी परसेंटेज है, वो जैसे नुमान भाई ने जिक्र किया, एबिलिटी टू क्रिएट जॉब्स, मेकिंग मनी, सो उसको हम सब ज्यादा वेटेज देते हैं 30%। और फिर उसके बाद यूजिबिलिटी इन द लोकल मार्केट का मतलब पाकिस्तान की मार्केट, हम पाकिस्तान को ग्रो करना चाहते हैं। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लेते हैं हम, कि जो कहीं कि हमने अमेरिका में जाके प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या हमने इंग्लैंड में जाके लॉन्च करना है, हम उनको ले लेंगे, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एम्फेसिस है कि पाकिस्तान में ग्रोथ हो। उसके अलावा प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी, स्ट्रेटजी किस तरह से है, क्वालिटी कैसी है प्रपोजल की, इज इट लाइक वेरी वेल क्राफ्टेड, और उसके ग्रो करने के चांसेस क्या हैं, उसका प्रोडक्ट बनने के चांसेस क्या हैं, और फिर आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, क्वालिटी ऑफ रिटन वर्क, उसके 10% वेटेज है। तो ये हमारी जो एग्जीक्यूटिव समरी की जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसकी जो क्राइटेरिया, जिसको अगेन रूब्रिक बोलते हैं। इसके बाद जो बिजनेस प्लान आता है, जो नेक्स्ट स्टेज आती है, उसमें हम टीम्स को कहते हैं कि वो अपना एक बिजनेस प्लान दें, और बिजनेस प्लान एक सफे का नहीं, 2 सफे का नहीं, तकरीबन 8-10 सफों का बिजनेस प्लान दें। और उस बिजनेस प्लान को फिर हमारे जो जजेस हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया 60 और 70 के करीब जजेस हैं, वो उनको एवेलुएट करते हैं। उनको भी हम एक रूब्रिक देते हैं कि इसकी बेस पे आपने इनको एवेलुएट करना है। तो अगर आप ये देखें, ये मोर और लेस जो है वो पिछले वाले की तरह है, लेकिन इसमें कुछ चीजें नई शामिल हुई हैं। जैसे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आपने कैसी की हैं अपने बिजनेस की, आपका इन्वेस्टर लेवल इंटरेस्ट कितना है, उसके अलावा इसमें बाकी जो चीजें हैं वो तकरीबन मोर लेस जो है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस की हैं। लेकिन हम ये फिर अपने जजेस को प्रोवाइड करते हैं, और इसकी बेस पे आपका जो प्रपोजल है वो रैंक करते हैं। रैंकिंग हमारी 1 to 10 की बेस पे होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद हम उसको एवरेज आउट करते हैं। और हम इस तरह से कोशिश ये करते हैं कि 10 एटलीस्ट 10 जजेस हों, ताकि जो जो आउटलायर्स हैं वो हमारे उस जज प्रोसेस में कम से कम हो। तो ये मेरे पास 4 स्लाइड्स थी इसके बारे में, कंपटीशन के बारे में। आई होप कि ये आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि ये किस तरह से हम लोग रन करते हैं हर साल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में या नुमान भाई की प्रेजेंटेशन के बारे में, हम लोग अवेलेबल हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और सिर्फ आज का दिन नहीं है, आप अगर आप हमारा टेलीफोन नंबर या हमारा ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आपको बाद में कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज हमें कांटेक्ट करें। हम आप सबको इनकरेज करेंगे। आप लोग हमारे, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, तो आप लोग कोशिश ये करें
कि आप इस कंपटीशन को अगर अभी नहीं तो अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम ये अगले सालों में भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको जरूर अपनी बैक पॉकेट में रखें, और जब भी आप रेडी हो या आपके कोई दोस्त अहबाब हो इसके लिए रेडी, तो आप प्लीज इसमें अप्लाई करें। हम लोग ये कंपटीशन इस वक्त सबमिशन स्टेज में है। हम कोशिशें करें कि डिफरेंट चैनल्स के थ्रू इसको मार्केट करें। आप अपनी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, आप यू आर ऑल वेरी गुड एट सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट करें। और अगेन किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आपको हमसे जवाब मिलने में 2 या 3 दिन से ज्यादा डिले नहीं होगी। आई विल बी वेरी अच्छा रियलिस्टिक। जुबैर, जी, हाँ जी जुबैर, जुबैर, मैंने 2 स्लाइड्स मेरी मिस हो गई हैं, मैं वो क्विकली दिखा दूं अगर आप मुझे जरूर मौका जरूर दें। जरूर वेरी जरूर, वेरी जी क्विकली, जी, मैं थैंक यू। जी। मेरे जल्दी के अंदर मैंने वो दिखाई नहीं है, तो मैं क्विकली दिखा देता हूँ। अपोलोजाइज। हाँ जी, अगली शेयर। जी, अगर आप ये देखें तो ये हमारा जो है इस वक्त के हमारे ऑफिसर्स हैं, ये हमारा बोर्ड है, हमारे ऑफिसर्स हैं। सो इट्स नॉट अ 1 पर्सन और 2 पर्सन एफर्ट, इट्स अ मल्टीपल पर्सन एफर्ट। तो बहुत सारे हमारे दोस्त शामिल हैं इसके अंदर। आप इन साहब को तो जानते होंगे शायद, ये भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और बड़े मशहूर आदमी हैं। और लास्ट स्लाइड में ये दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त करंटली हमारे जो पार्टनर्स हैं, वो जो इंडस्ट्री के अंदर है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, दे बीन आवर स्पॉन्सर्स, उनके नाम भी मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। आप देख लें, हमारा जो प्रोजेक्ट है मेनली यूईटी के अंदर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें एक लोगो मिसिंग है, वो है ईटीएल का। अगर आप में से कोई मुझे ईटीएल का लोगो भिजवा दे तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर। तो ईटीएल का लोगो जो सा है वो भी हमें साथ में शामिल है जी। बस जी, जी थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ नाइला। सर बेसिकली मुझे आपसे ये मालूम करना है कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे हम कहते हैं कि आइडियाज़ ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे होते हैं, तो उसका जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू और तमाम एक्सपेक्ट से कि जैसे बहुत सारे लोगों के इनोवेशन आइडियाज़ लगे और मार्केट की रिसर्च भी हो, तो सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएंगे जहां हम फिल्टर करके एक जो इनोवेटिव आइडिया भी बना सकें और उसमें लोगों को जॉब भी क्रिएट कर सकें। यानी हर न्यू आइडिया जॉब तो सर क्रिएट करा होगा, ज़ाहिर है वो सिंगल पर्सन नहीं करेगा, लेकिन हम एक आइडिया को कैसे वो फिल्टर कर सकते हैं कि मल्टीपल आइडियाज आ रहे होते हैं, तो उसको फिल्टर करने के लिए अगर कुछ आप सजेस्ट कर। जी, इसका आसान तरीका ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं। देयर आर मेनी मेनी इंक्यूबेशन सेंटर्स। आप उनको अप्रोच कर सकती हो और आप उनसे बातचीत कर सकते हो। यूट्यूब जो सा है आपका बहुत बड़ा टूल है, आप उसको देखो। फिर पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है स्मेडा। स्मेडा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं, आप उनको देखो। तो जो भी आपने काम करना हो उसके लिए बहुत सारे जो से हैं आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इफ यू आर रियली सीरियस एंड यू वांट टू लर्न अबाउट इट, वो रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, बड़े आराम से मिल सकते हैं आपको। मेरा ख्याल है हमारे जो ईटीएल के जो ओनर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अपना करीबी जो सा है इंक्यूबेशन सेंटर, उसको तलाश किया जाए और उसमें जो उनको लीड कर रहे हैं वो उसके अंदर हेल्प हासिल की जाए। और आप अपने आप के ऊपर, अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं सबसे पहले स्मेडा और यूट्यूब को देखूं। तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी फीचर्स हैं जो कि हमें जो सा हेल्प करती हैं। यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मगर आप इनको ट्राई करके देखें और रिसोर्सेज को, तो यू विल हैव अ गुड हेल्प ऑन दैम। थैंक यू सर। हाँ जी, मगर ये है कि रिसोर्सेज जो से हैं दे आर अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है उनको एक्सप्लोर करना है। Thank you, sir. If anyone has a question, please raise your hand and unmute your mic when it's your turn.
नहीं जी, anyone मुझे लगता है और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चले, मैं क्वेश्चन करता हूँ कि जितना भी ऑडियंस यहाँ पे है, उनमें से कितने लोग, जस्ट रेज योर हैंड्स, कितने लोग जो है उनको ये पहली दफा पूछा गया है कि आप अपना बिजनेस खुद शुरू करें? कितने लोगों को पूछा गया है पहली दफा कि आप अपना कारोबार खुद शुरू करें? लाइबा, अच्छा, और कौन है? अच्छा, यानी सबको पता है कि अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आपको रुकावट क्या नजर आती है बिजनेस शुरू करने में? सब अगर बारी बारी एक एक हाथ खड़ा करके बताएंगे कि किस चीज से आप डरते हैं। जी लाइबा, आप बताएं किस चीज का डर है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो फेलियर से बहुत डर लगता है कि सक्सेस ना हुई तो क्या होगा। एक डर है बस मेरे दिल में कि फेल अगर होगी तो फिर बहुत मसला होगा। आप जब इम्तहान की तैयारी करती हो, फेलियर से बचने के लिए क्या करती हो? स्ट्रगल। एग्जैक्टली यही बिजनेस में भी करना होता है। आप फेलियर से हमेशा बचोगी अगर आप बहुत मेहनत करोगी। ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेहनत करोगी कभी भी फेल नहीं होगी। जी सर। ओके, बस मेहनत करें, जिसको पकड़ सकती हो उससे हेल्प हासिल करें, आप कभी भी फेल नहीं होगी। नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन जी सर। नायला जी, आपको किस चीज का डर है बिजनेस शुरू करने से? जी नायला बानो। सर मुझे फर्स्ट स्टेप जो होता है बेसिकली लेना कहाँ से, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? जैसे मल्टीपल आइडियाज तो मेरे पास आते हैं, लेकिन एक टाइम कंस्ट्रेंट है, और एक ही होता है कि अच्छा मैंने स्टेप लेना है तो इनिशिएट कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, और इसका पॉन्स और कॉन्स दोनों देखूं। तो मेरे लिए एक गाइडेंस या जो बंदा है वो मिस आउट है, यानी वो फोरम चलें ठीक मिस है, आउट है। आप हम में से किसी को रीच आउट कर सकती हैं। आप हमारे नंबर्स ले सकती हैं नूर फातिमा से, हम में से रीच आउट कर लें, हम आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा पूल है एंटरप्रेन्योर्स का, हम लोग खुद आपको गाइड कर सकते हैं या उनके थ्रू गाइड कर सकते हैं, आप हमें रीच आउट कर लें। मगर सबसे अच्छी चीज जो सी है वो आपकी अपनी मेहनत है, कि आप कितनी लगन के साथ खुद करना चाहती है। हम आपको सिर्फ गाइड करेंगे, लगन आपकी होगी। थैंक यू सर। श्योर। सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर उनसे डर लगता हो फिर? असल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी खौफनाक है नहीं जितना कि उसको बना दिया गया है। और इसमें आई थिंक बहुत बड़ा हाथ जो सा है वो सोशल मीडिया का है। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ वही पोस्ट जो सी मशहूर होती हैं कि जो सा जरा मिर्च मसालों वाली और डराने वाली होती हैं। जो अच्छी पोस्टें होती हैं, अगर आप देखो, अब अगर तलाश करना शुरू करो कि जो सक्सेसेस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कोई भी नहीं नोट करता। पाकिस्तान के अंदर एक नहीं, बहुत सारी सक्सेसेस हो रही हैं। तो बात सही है कि कुछ सेटबैक्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उनसे करती है। मगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप एक दफा काम शुरू करो पाकिस्तान के अंदर, रास्ते खुलते चले जाते हैं। मैं इसलिए इसको जानता हूं, मैं खुद भी पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री ओनर हूं। एक फैक्ट्री हमने लगाई है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और बिलीव मी, कई दफा तो इतना गुस्सा आता था कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, और दिल करता था कि दीवार में टक्कर मार दे बंदा। मगर खुद ब खुद ही अगले दिन या उससे अगले दिन कोई ना कोई रास्ता निकल आता था और काम हो जाता था। हमें लाइसेंसिंग के बहुत बड़े बड़े इश्यूज आए, वो भी सॉल्व हो गए। हमें लोगों ने धोखा देने की कोशिश की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिजॉल्व हो गया, पता लग गया। और और फिर इवेंचुअली ये पता लगता है कि हर इंसान जो सा है वो एक्चुअली आपके अपने जैसा है। जिस तरह आप सोचते हो वैसे ही वो भी सोच रहा होता है। तो अगर आप उससे वन ऑन वन बात करो तो बहुत सारे वो रास्ते आपको खुद ही बता देता है कि भाई आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और रास्ते निकलते आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होते जाते हैं। तो ये मत सोचें कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता।
पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो सी है वो इतनी खौफनाक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक हाइप है कि जिससे आपको डराया जाता है। आप उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में सक्सेसेस कितने चल रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानियां कितनी है पाकिस्तान के अंदर, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो आपको हर रास्ता खुलता हुआ नजर आ जाएगा। जी, मगर नमान इसके लिए भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मेहनत और कोशिश जारी रखें। जी अरसलान साहब। जी, I would like to add, Naman bhai, something also for the team. पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, जो नुमान भाई ने सही समराइज किया उसको, बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ओवरऑल जो है। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम सुनी सुनाई बात पे इमीडिएटली ट्रस्ट कर लेते हैं। वी डोंट डू आवर ओन रिसर्च। अगर उस रिसर्च को थोड़ा सा डीपली चाहें, आप खुद डाटा ड्रिवन, अब ये सारे हैं डाटा ड्रिवन रिसर्च आप करके देखें। आप स्टेट बैंक से डाटा उठाएं, वर्ल्ड बैंक से उठाएं, IMF से डाटा उठाएं, नॉट राइट नाउ, मोर रिसेंट, गो ऑल द वे टू द 1947, 47 से भी थोड़ा सा पीछे जाएं। आप जब डाटा उठाएंगे और खुद अपनी रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन यू विल सी हाउ मच प्रोग्रेस पाकिस्तान रियली मेड। ठीक है, इसको फर्दर जो भी हम ऑफलाइन डिटेल से बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ USA में 25 ईयर्स, दोस्तों में बातचीत होती थी, नेगेटिविटी, मैं लास्ट इसको समराइज करूंगा, हर महफिल में पाकिस्तान के मुतालिक नेगेटिविटी। मैं क्वेश्चन सिंपल ये करता था, यार नेगेटिविटी को छोड़ो, कोई एक अच्छी बात पाकिस्तान के मुतालिक बता दो। कोई नहीं, स्टिल वो गपशप, अपना टाइम को एंजॉय करने के लिए, गपशप करने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन कोई पॉजिटिविटी पे बात नहीं करता था। आई फेड अप फ्रॉम दोज डिस्कशंस, स्टार्टेड लुकिंग रियली हाउ आई कैन हेल्प बैक कम्युनिटी आल्सो। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक हुआ, वहाँ से जब लिंक हुआ, अच्छे लोगों से राब्ता हुआ, उससे आगे और राब्ता हुआ। तो ये इस वक्त ये सबसे पहले ये जो है, इन 5 साल पहले नुमान भाई के साथ काम करना शुरू किया था। वहाँ से UAT की एलुमिनाई के साथ, ETL ऑनलाइन के साथ, ये सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं। जब आप भी अच्छे काम के लिए निकलोगे बाहर, आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देन पॉइंट ऑफ दीज के हाईलाइट करने का है कि आप इर्द गिर्द देखो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। North America is going to be finished in next 50 and 75 years. All the opportunities are towards in Asia Pac. That is not my own research. That is the research of the scholars in US. So with that, I will give back note to you. थैंक यू जी, थैंक यू। Thank चलें, you, आई sir. थिंक जी नूर, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, डरने की कोई बात नहीं है। आप बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर फायदा उठा सकते हो। बेशक सर। जी वर्ता। Assalamu alaikum, sir. Sir, I have a question. कि first of all, कि NVC के लिए apply करने के लिए what is the minimum threshold? Like, should the MVP be ready or we can apply on the basis of an idea as well? And second question is this, कि अगर कोई बंदा अभी अपने बिल्कुल entrepreneurial journey के बिल्कुल start में हो, तो what would be the advice you would like to give to them? जो इसका जवाब ये है कि ये कंपटीशन है। ठीक है, तो कंपटीशन के अंदर जब आप आते हो तो तैयारी करके आते हो, चाहे वो सॉकर का कंपटीशन हो, तो चाहे वो उसका हो आपका सवाल जवाब का कसौटी का कंपटीशन हो। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू आपके कंपेटिटर, तो आप हार जाओगे। तो जितनी आपकी तैयारी होगी उतने ही आपके चांसेस हैं जीतने के। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला सवाल कि आपका अगर आइडिया नया है तो आप ऑब्वियसली जब आते हो तो उस आइडिया को सिर्फ अगर आप लेके आओगे तो
आपके मुकाबले में ऐसे लोग होंगे कि जो आइडिया के लेके आगे बहुत कुछ कर चुके होंगे, तो डेफिनेटली आपको फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप compete नहीं कर पाओगे। और दूसरा सवाल आपका ये था कि अगर आपके पास सिर्फ नुमान भाई, इनका पहला सवाल ये था कि कंपटीशन में, व्हाट आई अंडरस्टूड, कि कंपटीशन में जाने के लिए आइडिया या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इनके लिए हाँ जी, होना जरूरी है। देयर इज नो मिनिमल, दे हैव नॉट पुट एनी मिनिमल। आपका सही जवाब है, तो मैं वही उसको उसी तरीके से जवाब देने लगा था। आप अपने आप को जो सा है, जब सबमिशन देती हो तो आप अपने आप की जो आइडिया है उसकी बेसिस पे भी दे सकती हो सबमिशन, देयर इज नो हार्म। हाउएवर, आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होंगे अगर यू ओनली हैव एन आइडिया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं भूल गया। सेकंड क्वेश्चन आपको ये था कि किधर से आपको इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने अभी आपको आई थिंक नायला बानो को भी यही जवाब दिया था कि अगर आपके पास आइडिया है तो उस आइडिया के बाद को आप बेहतर बनाने के लिए आप अपने वीडियोस देखें, कुछ रिसर्च करें और मालूम करें कि आप अपना आइडिया जो है उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको बिजनेस में कैसे बना सकते हैं। बिजनेस में एक चीज याद रखिएगा कि वो बिजनेस जो सा है जो कि पैसे बनाता हो, जिसमें प्रॉफिट हो, सिर्फ वही बिजनेस चल सकता है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं बनाता, आपका बिजनेस जो सा है वो आप उसके अंदर चीजें सेल नहीं कर पाती, आप कस्टमर्स आपके हैप्पी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल सकेगा। और यही चीज कंपटीशन में भी देखी जाती है कि आपके आइडिया ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकता है कि जो सेलेबल हो, जो कि प्रॉफिट बना सकें। आपने जो अपने जजेस हैं उनको ये कन्विंस करना है कि जी आपका आइडिया इज प्रॉफिटेबल, आपके आइडिया से बहुत सारे पैसे बन सकते हैं। और अगर जजेस ये कन्विंस हो गए तो आपको प्राइज मनी डेफिनेटली जरूर देंगे। इसमें Okay, मैं thank you. एक चीज ऐड करता हूँ वर्दा, आप देखो कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो लैंग्वेज आप सबको आनी चाहिए। ठीक है ना, so do the research on that briefly, what is the language of business, or business hota, what is business itself? It's just you have the converting the raw material into some finished product, right? और वैल्यू क्या आप ऐड कर रहे हो किसी भी एरिया में, सर्विस में होगी, प्रोडक्ट में होगी, और किसी भी और, ठीक है ना, एरिया में आप अगर वैल्यू ऐड कर सकते हो किसी भी चीज में, दैट इज रियली, उसको देखोगे देन इट विल बी सक्सेसफुल। ठीक है। आपने कन्विंस करना है जजेस को, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। Convince them that your idea is sellable and it will make money. It will make money for you, it will make money for the employees, it will make money for the country of Pakistan. Okay, sir. Thank you so much. जी। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Noor, I would like to add one thing. आप लोगों का क्वेश्चन था फियर्स के बारे में, खौफ मुख्तलिफ हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने रोज़ाना आपको अंधेरा और उजाला, ये ज़िंदगी का एक मुसलसल एक सफ़र है जो रोज़ाना रात होती है और अगली दिन सुबह होती है। आप जीना नहीं छोड़ते अंधेरे के डर से, आप टार्च लेके निकल पड़ते हैं। आप अंधेरे, बाहर बिल्कुल खूब अंधेरा होता है, लेकिन आप फोकस करते हैं अपनी टार्च की रोशनी के ऊपर, और उस रोशनी के साथ आप रास्ता बनाते हुए आगे चले जाते हैं। सेम इज हाउ यू स्टार्ट। मेरा ख्याल में दिस इज अ वेरी सिंपल ऑन दिस स्पॉट कि आप अपने आप को फोकस रखें, जहां आपको रोशनी नजर आई आप उस पर फोकस करें, अंधेरे का डर आपके दिल से वैसे ही निकल जाएगा। बहुत अच्छा हसन भाई आपने कहा, इसी को इस तरह से देख लें। आप सब क्रिकेट को तो फॉलो करते होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की वो वहां से आती कि जो अगर डर डर के खेलते हैं वो सक्सेस नहीं हो सकते। तो जो भी, एक और भी देखा होगा, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, तो आप सिंपल ये देखेंगे, डर को और फेलियर को जेन से निकाल दें। देर इज नो सच थिंग
रियली हमारा बिलीव भी है कि लेट्स देयर विल बी द फेलियर, ठीक है। फेलियर उसी में जो भी अगर आप देखते भी उसी में सक्सेस ढूंढे, उसमें भी सक्सेस क्या है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्टिल अगर किसी का डाउट है किसी के टॉपिक के बारे में भी, एनीथिंग, वी आर हेयर टू हेल्प। Thank you so much, sir. Thank you to the IPP World team for this amazing session, and thank you to ETL Online for introducing us to IPP World. लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगी कि फेलियर वो भी होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते, और फेलियर वो भी होते हैं जो सब कर रहे होते हैं। तो क्यों ना कुछ करके फेलियर बन दिया जाए, ठीक है। खैर वो भी नहीं होते, लेकिन ये कि अगर कुछ करके आप फेल हो जाते हो तो वो ज्यादा बेहतर है। विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।